आरएनए बाइंडिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाएंगे आज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस का सेकंड नाम होता है ईएमपी पाथवे। इसे ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खोज 3 साइंटिस्ट ने की थी, गौतम इम्बर्डेन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे परनस। इन्हीं के फर्स्ट अक्षर को लेकर इसका नाम रख दिया गया ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है? ग्लूकोज का पार्सली ऑक्सीडेशन होता है विदाउट ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, एनारोबिक कंडीशन में होता है ग्लूकोज का पार्सली ऑक्सीडेशन, और ये लास्ट में जाके पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है ग्लूकोज। तो इसी और ये 10 स्टेप का होता है। 10 स्टेप, इसके सारे 10 स्टेपों के बारे में हम आपको ट्रिकी वे में बताएंगे, जिससे आपको आराम से इस चीज को याद रखा जा सके। सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में या इसको ग्लूकोकाइनेज भी कहते हैं। यहाँ पे इसका सेकंड नाम ग्लूकोकाइनेज भी होता है। और इसमें एक मैग्नीशियम की उपस्थिति में होता है, और ये एक एटीपी का यूज करता है। एक एटीपी का यूज करके ये चेंज हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज की उपस्थिति में आइसोमेराइज होके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से एक एटीपी का यूज करके फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। इन चारों स्टेप को याद करने के लिए आपको हम शॉर्ट बता रहे हैं, G² एंड F²। इस चीज को इससे याद रखना। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आइसोमेराइजेशन होता है। आइसोमेराइजेशन करके ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक एटीपी का और यूज करता है। तो मेरे भाई यहाँ पे 2 एटीपी हो गए, तो ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट एल्डोलेज की उपस्थिति में 2 चीज में डिवाइड हो जाता है, 3 पागल में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये सारे रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ये इसमें चेंज हो जाता है, ये इसमें होता रहता है, ये इसमें होता रहता है, ये इसमें होता रहता है, ये इसमें ऐसे चलता रहता है। स्टेप ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो एल्डोल की उपस्थिति में इसको कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। पागल का नाम क्या होता है? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। पागल फिर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करता है, 3H3PO4। इससे एक फॉस्फेट लेके ये चेंज हो जाता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। इसमें चेंज हो जाता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये एक फॉस्फेट का यूज करता है। और नेक्स्ट स्टेप पे होता है ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति होता है। डिहाइड्रोजनेज मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन करता है, और ये है एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है? एसिड। तो ये 1,3-bis फास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? ये होता है 3PGA। लोग पहले कहते थे इसे पागल है, लेकिन बाद में पता चला ये पागल नहीं है, ये पिया हुआ है, मतलब PGA है। पागल नहीं है, ये PGA है, पिया हुआ है। इसके बाद 1,3-bis PGA में चेंज हो जाता है। 1,3-bis PGA यहां से
फास्फेट को निकाल देता है, एक फास्फेट को यहां से निकाल देता है, ये एक फास्फेट को निकाल देता है। तो ये फास्फेट ले लेता है एडीपी और एडीपी चेंज हो जाता है एटीपी में। ये यहाँ पे एंजाइम होता है काइनेज, काइनेज हो जाता है। अब ये एक फास्फेट को निकाल के एक फास्फेट निकाल दिया तो ये बन गया फिर थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड में। थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड म्यूटेशन करता है अपने आप को और ये 3 की जगह 2 पोजीशन पे आ जाता है। या इसी को आइसोमेराइज भी कर सकते हैं क्योंकि ये थर्ड पे होता है, थर्ड से आइसोमेराइज करके सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। तो ये बन जाता है 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड। 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये एसिड 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड डिहाइड्रेशन करता है। 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये आइसोमेराइजेशन यहाँ पे हो गया, इस स्टेप पे आइसोमेराइजेशन होता है और नवे स्टेप पे डिहाइड्रेशन होता है, वाटर निकल जाता है। ये वाटर निकल के चेंज हो जाता है 2-फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में, 2-फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। 2-फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड एक फास्फेट को फिर निकाल देता है, एक फास्फेट निकाल के ये एडीपी ले जाता है और चेंज हो जाता है ये एटीपी में। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डिहाइड्रोजनेशन होता है वो यहाँ पे NAD नाम के घूमते रहते हैं ट्रैक और FAD नाम के भी ट्रैक घूमते रहते हैं जिनका एक ही काम होता है जहां कहीं भी हाइड्रोजन मिले उसे बाइंड करो और ले जाओ और ये चेंज हो जाता है NADH2 में। तो यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन और ये यहीं से NADH2 बन जाता है। ये अगले ETC में आपको हम बताएंगे कि इससे कितने ATP बनते हैं। फिलहाल इससे 3 ATP आगे जाके बनते हैं। तो ये आपका हो गया और इसमें इसका ये एक और स्टेप होता है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें एक होता है ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, हाइड्रोजन लेके NADH से हाइड्रोजन लेके NAD में चेंज हो जाता है। ये हाइड्रोजन से यहां से वाटर निकल जाता है, वाटर निकलने के बाद ये चेंज हो जाता है ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल फास्फेट में। और ग्लिसरॉल फास्फेट एक फास्फेट को निकाल के ATP में चेंज होता है और चेंज होता है ग्लिसरॉल में। यही ग्लिसरॉल बनने की ये विधि है, मतलब ग्लूकोज से ग्लिसरॉल इसी के स्टेप से यहां से आओ, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट, अब फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट एक हाइड्रोजन को लेके चेंज हो जाता है ग्लिसरॉल फास्फेट में, ग्लिसरॉल फास्फेट एक फास्फेट को निकाल के चेंज हो जाता है ग्लिसरॉल में। और यहाँ पे काइनेज, यहाँ पे ये तो हो ही गया और ये बन गया लास्ट में तुम्हारे पायरुविक एसिड। और अगर ये यहाँ चेंज नहीं होता तो ये 2 स्टेप में इधर आ जाता है। तो ये यहाँ पे एक ATP निकलता है, एक ATP यहाँ निकलता है और ये इससे बनता है, फिर ये भी आएगा तो 2-2 ATP, यहाँ पे हो गए 4 ATP। तो एक ग्लूकोज से 4 ATP हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और एक 2 ATP यूज हो जाते हैं तो टोटल गेन हमें होता है कितने, 2 ATP का। टोटल गेन हमें कितना होता है ग्लाइकोलिसिस में, 2 ATP का। कहीं भी क्वेश्चन आए कि टोटल गेन कितना होता है, 2 ATP का। लेकिन बनते कितने, 4 ATP बनते, 4 ATP, लेकिन 2 यूज हो जाते हैं तो टोटल गेन हमें 2 ATP का होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में यही सारे स्टेप थे, ये आपको यहाँ से पागल से याद रखो, ये PGA से याद रखो और बाकी कोई स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है। पीपा है तुम्हारा, यहाँ से याद रखो, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और बाकी तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो है हो नहीं सकता आपको। सारे एंजाइम आपको केवल इन्हीं के नाम के बेस पे हैं सारे, हेक्सोकाइनेज और फास्फो
आइसोमेराइजेशन होता है, ये आपको आराम से याद होगा कि ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज होता है, तो यहाँ पे आइसोमेराइजेशन होता है। और यहाँ पे तुम्हारा क्लीवेज होता है, इसको याद रखना। फ्रक्टोज 1 6 फास्फेट क्लीवेज करता है, आपस में अलग अलग होता है। एल्डोलेज, लेज मीन्स होता है टूटना, क्लीवेज करना, एल्डोलेज। तो यहाँ पे दो भागों में टूट जाता है, ये पागल में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। और बाकी 3 पागल 1 6 बिस पागल में चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये एक इनऑर्गेनिक फास्फेट का यूज कर देता है, इसीलिए 1 3 बिस पागल में चेंज हो जाता है। पागल पागल कहते थे, लेकिन वो पागल नहीं निकला, वो निकला पिया हुआ, पीजीए, पिया हुआ था। तो ये पागल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 3 बिस पीजीए में। और ये फास्फेट को निकाल के, और ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे एनएडी हाइड्रोजन को लेके NADH2 में चेंज हो जाता है, ये आगे जाके ETC में यूज हो जाता है। ETC में इससे 3 ATP अगले बनते हैं। बाकी यहीं तक ग्लाइकोलिसिस था। आगे अगर माय डियर फ्रेंड्स, अगर ग्लाइकोलिसिस में आप ग्लूकोज लेते हैं तो ये 10 स्टेप का प्रोसेस हो जाता है, लेकिन अगर ग्लूकोज की जगह हम फ्रक्टोज ले लें तो ये स्टेप यहाँ से शुरू होगा, तो ये 9 स्टेप का प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज हो जाएगा, फ्रक्टोज एक फास्फेट लेकर फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज हो जाएगा, और फ्रक्टोज 6 फास्फेट 1 6 फास्फेट में ऐसे ही चेंज हो। तो ये 10 की जगह 9 स्टेप का प्रोसेस रह जाता है माय डियर फ्रेंड्स। वैसे तो ग्लूकोज में 10 स्टेप का प्रोसेस होता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।